पिछले 10 दिन से हांसी के विधायक विनोद ब्याना के निवास स्थान के बाहर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। एक तरफ पढ़ाई भी जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई है। मामला आप सभी जानते ही हैं, बातचीत कर लेते हैं। अभी तक कोई आया है, बातचीत हुई है या क्या कुछ? नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ? हम यहाँ आज हमें 10 दिन हो गए हैं बैठे हुए और 2 दिन से आज दूसरा दिन है, हमारा अनशन चल रहा है। और हम यहाँ पे सिर्फ एक मांग, जो पहले जो हमारी 2 मांगी थी उनमें से एक तो पूरी हो गई थी, अब दूसरी जो माइग्रेशन है उसके लिए हमें लगातार 10 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आया। सिर्फ एक इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, बस वही हुई है। उसके बाद कुछ नहीं आया, ना ही हमें सीट अलॉटेड हुई है, ना ही कुछ और हुआ है। अभी विधायक जी से मैंने बात की थी, उनका कहना था कि सरकार ने उनकी मांग मान ली है, लेटर जो है दे दिया गया। कि ऐसा कोई लेटर आपके पास आया, कॉलेज में गया हो? लेटर दे दिया लेकिन सीट अलॉट नहीं की है। हमने पहले ही ये बात रखी थी कि हम सीट अलॉट होगी तब हम यहाँ से उठेंगे, लेकिन सीट तो अलॉट ही नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ एक पॉलिसी बना दी, एक लेटर दे दिया कि जो 5 बच्चे हैं फाइनल ईयर में उनका माइग्रेशन नहीं होगा। तो उससे वो पॉलिसी के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सीट तो अलॉट ही नहीं हुई है। वीसी के पास जो लेटर पहुंच चुका है उसके बाद सीट अलॉट का वो बचा ही हुआ है। तो हम सारे अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद ही उठेंगे यहाँ से। कॉलेज में गए हो, पता किया है वहाँ पर कोई लेटर आया है या वीसी से बात की हो? नहीं, वहाँ पे कोई लेटर नहीं आया है, ना वीसी से बात हुई अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई लेटर नहीं आया? नहीं, मतलब एक आया था जिसमें वो पॉलिसी बनी है माइग्रेशन को लेकर के, लेकिन सीट अलॉट का कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो कॉलेज में जाके पता किया उनका क्या कुछ बातचीत हुई है अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बात नहीं। 10 दिन हो चुके हैं बैठे हो, क्या लगता है कि ये संघर्ष जो है कहीं ना कहीं कामयाब होगा आगे? अभी तक तो कोई सरकार का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। अगर इनको इतनी सुनवाई करनी थी तो बच्चों की ये पहले सुन चुके होते, और ये आगे से आगे आश्वासन दिए जा रहे हैं, मतलब उन चीज़ों के कोई हल तो अभी तक है ही नहीं। विधायक जी कह रहे थे कि सरकार ने मांगे मान लिया, लेटर जारी कर दिया, 1 हफ्ता पहले लेटर दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी छात्राएं अड़ी हुई हैं। अब मामला है कॉलेज का, कॉलेज स्टाफ देखेगा, लेकिन सरकार ने अपना काम किया, उसके बाद भी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। 172 बच्चों का माइग्रेशन होना था और उसके बाद भी हम 3 दिन यहाँ बैठे थे। चौथे दिन वो मतलब माइग्रेशन वाली वो लिस्ट अलॉट हुई ना, वो साइन वाली वो लेके आए थे वो। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। उन्होंने ये बोला था कि मैंने जो काम करना था मैं वो कर चुका हूँ, अभी उसके बाद मतलब जो करेंगे ना वो वीसी सर करेंगे वहाँ पीजीआई से। लेकिन कॉलेज की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ब्याना सर ने ये बोला था मैं 15 दिन देता हूँ। 31 दिसंबर को जब वहाँ गए थे उन्होंने आश्वासन दिया था मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा माइग्रेशन करवा दूंगा। माइग्रेशन करवाने की बोली थी, पॉलिसी लाने की नहीं बोली थी उन्होंने। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या मानते हो कितना समय और लगेगा, या सरकार आपकी बात जो भी मांगे हैं मानने की? पता नहीं कितना टाइम और लेगी। अगर कुछ नहीं होता तो हम 24 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे। 24 तारीख? हाँ, 24 तारीख को। देख लीजिए, ये सभी छात्राएं हैं जिनका माइग्रेशन रुका हुआ है, और किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी दिनों से बच्चियों का साथ दे रहे हैं। बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? पहले तो ठीक है जी, दया है परमात्मा की। मेरी विधायक जी से प्रार्थना है, छोरिया मामला है, इतनी बात में घुमाना में कुछ नहीं दरिया। विधायक जी की वह वीडियो भी देख ले जिस दिन खुशी नर्सिंग कॉलेज के सामने कहा था 15 दिन में आपका माइग्रेशन लेके आऊँगा। और जिनकी बात कर रहे हैं, आज से लगभग 5 दिन पहले वो आए थे, 6 दिन हो गए होंगे शायद। उन्होंने कहा था PDF के रूप में वो मोबाइल में ले रहे थे कि आपका माइग्रेशन अप्रूव हो गया है और लेटर 1-2 दिन में आपका यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा। और लड़कियों से कह गया था आप जाके देख लेना। हम तो 1 हफ्ते तो फ़ोन करने लाए, फ़ोन भी नहीं ठंडा। ये आपको हो विधायक को लेटर आ लिया, अरे जरा लिया तो बताए दिंदा। दूसरी बात, अप्रूव होना अलग चीज़ जो है, माइग्रेशन होना अलग चीज़ हो। सरकार पता नहीं कितनी नीतियाँ बनाती है, लागू करे ना करे, फिर अफसरान कह दे लागू को नहीं करनी। नहीं, आपने माइग्रेशन की होटी थी, अप्रूव कराने की नहीं होटी। सरकार ने अपना काम कर दिया है, नहीं अब यूनिवर्सिटी का काम है। नहीं, यूनिवर्सिटी किसकी है? यूनिवर्सिटी किसकी है? सरकार की है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? सरकारी यूनिवर्सिटी है, अप्रूव करवा दिया। कॉलेज द्वारा में कितना दिक्कत आने लगी। इन्होंने ये कहा था 15 दिन में आपका माइग्रेशन हो जाएगा। अब बातों को तोड़ने से, मोड़ने से, घुमाने से पंचायत में कही गई बात एक वजूद रखती है। हमने पंचायती भाई समझ के इनकी बात के ऊपर विश्वास किया था, और लड़कियां विश्वास नहीं कर रही थी। हमने फिर भी कहा था ना बेटे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत में कई की बात का अपना एक वजूद होता है। ये ब्याना साहब तो मेरी प्रार्थना है, इन बातों का दर्द हो बल्कि न्यू ना कब है, न्यू को कमी रह रही है, जल्दी ले आऊँगा करवा के।
उन्होंने कहा कि मैंने पूरा वादा किया था और वो पूरा वादा निभाया किया था है। तो निभा, तो सिर्फ वादा करने से थोड़ा होता, निभा। माइग्रेशन उठा था, माइग्रेशन वीडियो देख ले मेरे बयाना साहब खुद, आपने क्या उठा था 15 दिन में माइग्रेशन करके ला दूंगा। डेली कोठी पे आते जाते हैं, यहाँ पर भी आह्वान चक्कर चक्कर लगाते मैंने को मारा फोन नहीं उठांदा, कोठी के दमक बराबर बैठे हो आप, गेट के आना तो रहता है। वो तो जे अगले की नीयत नहीं हो तो हम तो उससे पूछते नहीं, 24 ने पूछा है जाके बजूठ तूफान बोलन का क्यों सारा ले रहा है। 24 तारीख का क्या main 24 रहने तारीख वाला को हम इनकी कोठी का घेराव करेंगे, दोनों गेटों पे बैठेंगे और जवाब लेंगे कि अगर आप पे वादा पूरा नहीं कर सको थे तो आपने पंचायत में उठी क्यों। अगर आपकी मुख्यमंत्री उस दिन तो कहता मैं मुख्यमंत्री नहीं भेजा, मैं सरकार हूं। अब एक छोटे से काम के लिए जब आप सरकार हैं, एक छोटे से काम के लिए ये बेटियां 10 दिन तक गली में बैठी हैं, शर्म को नहीं आंदी समाज ने। छोरी है ये, छोरी सिर का ताज हो है, गणी बेशर्मी पर ना उतरो, अच्छी बात नहीं है, बातों को घुमाने से कुछ नहीं बनता। तो जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और विधायक साहब से भी बातचीत जरूर करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले लेटर आया है, वो यहाँ पर आया है या यूनिवर्सिटी में आया, कहाँ पर आया, इनका इमिग्रेशन होगा या नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। सर राम राम। राम राम भाई, आपको भी, आपके चैनल को, दर्शकों को भी राम राम। बच्चियाँ संघर्ष कर रही हैं, 10 दिन हो चुके हैं और 24 तारीख का अल्टीमेटम दिया, क्या मानते हो संघर्ष कामयाब होगा? देखो, संघर्ष क्यों करना पड़ता है, जगह हमें जो है अपना हक मिल जाए या बच्चियों को जो है इनका जो है माइग्रेशन मिल जाता तो इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती। आज 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, अभी लड़कियाँ बीच में बीमार भी पड़ गई। यहाँ की जो है व्यवस्था देखते हुए, सफाई यहाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बरसात में भी यहाँ बैठे थे। और इनको जो है अभी बता रहे हो कि भाई ये जो है लेटर दे दिया है। कौन सा लेटर दिया है इन्होंने? अगर आदमी कुछ नहीं कर पाता तो कम से कम जो है किसी को बरगलाओ मत, स्पष्टता जो है दो, स्पष्ट बोलो, स्पष्ट करो। इन्होंने जो अपनी हाँ भरी थी और सरकार की तरफ से ये गए थे, सीएम ने जब इनको भेजा है तो सीएम की पावर दे के भेजा इनको, तो उस पावर का इस्तेमाल करके आना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि वो एक सरकार ने जो है अप्रूवल कर दिया माइग्रेशन। अप्रूवल करना और माइग्रेशन करना, इसमें तो बहुत अंतर हो गया। अगर इनको जो है सच्ची है और अपने दिल में इसके जो भावना है कुछ बेटियों के लिए, तो इसने जो है अपना जो है माइग्रेशन करवा के और इनको जो है स्टेशन अलॉट करवा के इनको लेटर मिलना चाहिए बच्चियों को, तो हम जो है मान लेते हैं। अन्यथा ये जो है झूठ फ्रेम मत बोलो और अपनी बात पे अडिग रहो, जो वादा किया है उसको पूरा करो। अन्यथा आज 22 हो गई है, कल का दिन है 24 तारीख को, हम फिर जो है दोबारा दोहरा रहे हैं 24 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा कट होगा। इसके दोनों गेट रोके जाएंगे, घेरे जाएंगे और इससे सवाल जवाब भी किया जाएगा, इससे जवाब मांगा जाएगा। तो अगर इनमें इंसानियत है और अपने पंचायती आदमी अपने आप को समझ रहे हैं तो पंचायत में वादा किया हुआ है उसको पूरा करना चाहिए। और कल का समय है, इनको कल शाम से पहले इन्होंने अगर अपनी कार्रवाई कर दी तो अच्छा है, नहीं तो फिर 24 को फिर जो वहीं पर जाके बातचीत करेंगे। लगातार 10 दिनों से हांसी के विधायक विनोद बिहाना के निवास स्थान के ठीक बाहर जो है छात्राओं का धरना चल रहा है। मांग एक ही है, माइग्रेशन की। अभी विधायक जी से बात की थी, उन्होंने कहना था कि एक हफ्ते पहले लेटर आ चुका है, वो यहाँ पर आया, यूनिवर्सिटी में आया, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कहाँ पर आया है। जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। और 24 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की गई है, कोठी का घेराव करने की तैयारी की गई है, दोनों गेट बंद करने की तैयारी की गई है। क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर कर जुड़ रहे हैं फास्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खुशी कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनकी एक शर्त थी कि हमारा माइग्रेशन होना चाहिए। सरकार की तरफ से माइग्रेशन करवा दिया गया है, माइग्रेशन के आदेश हो चुके और इनकी वो चिट्ठी मैंने एक हफ्ता पहले इनको ला के दे दी। मेरा आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन है कि आगे अपना परचू खुद करें, जाके कॉलेज में देखें क्या, जाके यूनिवर्सिटी में देखें क्या है, अगर कोई कमी है। मैंने उनको उस दिन बोला भी था कि आप जाइए और जा करके अपना पता कीजिए, मेरी कहीं जरूरत हो मेरी हेल्प की तो मैं हेल्प करूंगा। अब यहाँ बैठने से बात नहीं बनेगी ना, जाना तो कॉलेज में पड़ेगा इनको। जाके देखें, अगर सरकार की तरफ से मैं आज भी एश्योर करता हूं कि सरकार ने मंजूरी दे दी, अब कॉलेज में जाके तो ये देखें ना कि क्या हो रहा है। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको फिर जरूरत है मेरी मदद की,
मेरे को उससे कहीं फोन करवाना है, कोई और बात करनी है, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ बैठने से तो कॉलेज नहीं मिलेगा ना, कॉलेज तो कॉलेज में जाके मिलेगा।